डियर स्टूडेंट्स, एसजीबी ऑनलाइन क्लासेज में मैं राकेश सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम इंग्लिश क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश के आधार यानी कि टेंस। इंग्लिश का आधार टेंस को माना गया है। जैसे जैसे आप इंग्लिश में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे टेंस की उपयोगिता पता भी पड़ती चली जाएगी। हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेंस को सीखते हैं वैसे वैसे ही इंग्लिश आसान होती चली जाती है। टेंस को पढ़ना या उसको याद करना कोई आसान काम भी नहीं होता। हम कई बार सेंटेंसों में भी अटक जाते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस पर आधारित है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको टेंसेज याद करने हैं, आपको किस प्रकार से कौन सी फॉर्म को याद करनी है, साथ ही साथ टेंसों की पहचान किस प्रकार से की जाती है। आप सेंटेंसों को कैसे पहचानोगे कि ये टेंस कौन से, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे टॉपिक टेंस को, जो हर क्लासेज के लिए, चाहे कोई सी भी क्लास हो, 9th हो, 10th हो, 11th 12th, सब के लिए बड़ी उपयोगिता होती है इसकी। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक टेंस। टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। और काल की बात मैं करूं तो जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा काल भी बदलता हुआ चला जाएगा। जैसे कि मैं अब पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे तो ये हमारा प्रेजेंट चल रहा है, लेकिन अब मैं थोड़ी देर बाद में ही किसी सेंटेंस को बोलूँगा तो वो पास्ट में चला जाएगा। यानी समय गुजरा और हम पास्ट में आ गए, और जो समय अभी आया नहीं है इसका मतलब वो फ्यूचर टाइम हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम भी 3 होते हैं, समय भी हमारे पास 3 ही प्रकार का होता है, वर्तमान का, या कह सकते हैं भूतकाल का, या फिर कह सकते हैं अभी आने वाला समय फ्यूचर टेंस का। तो वही चीज़ हमारे पास में टेंस को देखने को मिलेगी। सेम चीज़ें हैं, टेंस भी वही चीज़ देखने को मिलेगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ टेंस की टेबल की और उसके पहचान की। तो स्टार्टिंग करते हैं टेंस की टेबल से। टेंस को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टेंस होगा वो टेंस होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा टेंस है पास्ट टेंस, और तीसरा जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के टेंस हमारे पास में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यत काल। प्रत्येक टेंस के हमारे पास 4 शाखाएं हैं। फर्स्ट जो शाखा है वो है इंडेफिनेट, इसी को हम सिंपल में बोलते हैं। सेकंड ब्रांच है इसकी कंटिन्यूअस, एंड थर्ड ब्रांच परफेक्ट, और अंतिम जो इसके ब्रांच है उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रत्येक टेंस के हमारे पास 4 शाखाएं हैं। फर्स्ट शाखा का नाम होता है सिंपल, दूसरा कह सकते हैं उसी को इंडेफिनेट, दूसरी हमारे पास कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, एंड फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए जानते हैं इनकी पहचान की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इधर से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की मैं पहचान करूं तो पहचान में लिखते हैं हम ता है, ती हैं, ते हैं, ता है, ती हैं, ते हैं या ता हूं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में देखने को मिलेंगे। वह रोजाना स्कूल जाता है, सीमा खाना खाती है, मैं रोजाना पुस्तक पढ़ता हूं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो आपको प्रेजेंट सिंपल में देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साधारण वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आएगी। प्रेजेंट सिंपल के जो साधारण वाक्य होते हैं जिनमें आपको ना तो नॉट देखने को मिले ना ही क्वेश्चन मार्क देखने को मिले, तो वो साधारण वाक्यों में कोई भी एचवी काम में नहीं आएगी। डायरेक्ट आपको काम में लेनी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कहाँ लगाते हैं। तो इसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम, इनके साथ तो आपको यूज लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इसके अदरवाइज आई, वी, यू, दे, ये जो सब्जेक्ट बसते हैं तो इनमें आपको यूज लेना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाना होगा। लेकिन यदि हमको नकारात्मक वाक्य बनाना पड़े या प्रश्नवाचक वाक्य बनाना पड़े तो ये ध्यान रखना है कि नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बगैर किसी एचवी के नहीं बनते। तो ऐसी कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है तो वो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर डू और डज, और मेन वर्ब काम में लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यानी कि यहाँ पर डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब है, तो डू कहाँ काम आएगी, डज कहाँ काम आएगी, तो उसके लिए देखना है कि ही शीट नेम के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आती है यहाँ पर डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई वी यू दे इन चारों के साथ लगेगा डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर कर लेना है आपको कि ही शीट नेम के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम काम में लेते हैं, और आई वी यू दे के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसों में लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस या एस नहीं लगाना है। साथ ही साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में याद रखना पड़ेगा हमको डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमने बात किया अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आगे मैं बात कर लेता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस टेंस में कार्य कंटिन्यू रहता है, चलता हुआ रहता है। तो जो कार्य चलता हुआ रहेगा उसमें ये क्लियर कर लेना है कि जो मेन वर्ब काम में आएगी वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जिस भी टेंस में आपका कार्य चलता हुआ रह रहा है तो इसका मतलब वो क्लियर है कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आएगी। तो इसके लिए जो पहचान बनती है वो बनती है रहा है, रही है या रहे हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं इसमें हुआ है, हुई है और हुए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी में बात करूं तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये शब्द इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल में दूं तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वह खाना खा रही है, मोहन उसके कोने में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो आपको कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलेंगे। हाँ, ये ध्यान रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी इज एम आर, इज एम आर, और मेन वर्ब काम आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, इनके साथ तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज और मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई के साथ स्पेशल यहाँ लगता है एम और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके अलावा वी, यू और दे, इन सभी के साथ लगेगा आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये क्लियर कर लेना आपको कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगनी है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन बनती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, और इंग्लिश में बात करें तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टेंस हमारे पास परफेक्ट टेंस, जिसमें हमारा कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है। कार्य यहाँ पर समाप्त हो चुका होता है। तो जब भी काम हमारा समाप्त हो गया तो इसका मतलब ये क्लियर कर लेना कि जो मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, मेन वर्ब तो क्लियर कर लेना कि यहाँ परफेक्ट टेंस ही आएगा। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ एक बार इनकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन बनती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा या है, ये है और ये है। एच की मैं बात करूं तो हैज और हैव, और मेन वर्ब की बात करूं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, वही सिस्टम है। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई ही शीट नेम के साथ तो लगाना है हैज, और आई वी यू दे के साथ लगाना है हैव। नेक्स्ट टेंस की मैं बात करता हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। सेम पहचान होगी यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस की जैसी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों के बीच का अंतर। तो दोनों के बीच में अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर आपको कार्य कब से स्टार्ट हुआ, कार्य के शुरू होने का समय, कार्य कब से स्टार्ट हुआ उसका आपको समय दिया हुआ मिलेगा।
यानी कि जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये पता नहीं पड़ रहा कि समय कब से स्टार्ट हुआ, कार्य कब से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ तो केवल टेंस होगा कंटिन्यूअस। लेकिन मैं 9 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो कार्य कब से स्टार्ट हुआ है, 9 बजे से। तो जहाँ समय के साथ में से लगा हुआ मिल जाए, समय के साथ में से लगा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब वो टेंसेज जो होंगे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस होंगे। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो परफेक्ट में बीन को जोड़ते हुए आएगी। तो जैसे परफेक्ट में हमारे पास हैज लगाया या हैव लगाया, तो हैव के साथ में आप किसको जोड़ते चलो, बीन को। और मेन वर्ब चूंकि ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, तो अपन ने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि मेन वर्ब जो आएगी वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में इन सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। हमने देख लिया यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ती हैं, कंटिन्यूअस में रहा है, रही हैं, परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही हैं, रहे हैं। ये शब्द आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं, तो प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य यदि साधारण है तो ही शीट नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगेगा, और आई वी यू दे के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आएगी। कंटिन्यूअस टेंस की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है इज एम आर, ही शीट नेम के साथ इज लगाओगे, आई के साथ एम लगाओगे, और वी यू दे के साथ आर लगाएंगे। मेन वर्ब हमने पहले क्लियर कर रखी है, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट टेंस में है जाओ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में है जाओ के साथ में किसको जोड़ना पड़ेगा, बीन को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हमारी जो टेबल बनी है अभी प्रेजेंट टेंस की बनी है। बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ता था, ती थी, ते थे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि पास्ट सिंपल की पहचान, जिसमें आपको ता था, ती थी, ते थे तो मिलेगा, लेकिन ऐसे वाक्य भी देखने को मिलेंगे जो पास्ट में हो चुके, जिसमें जैसे बोल सकते हैं कि उसने खाना खा लिया, मैंने चाय पी ली, या मैंने उस किताब को पढ़ लिया। तो जिसमें जिन सेंटेंसों में ये आता है खा लिया, पी लिया, उठा, बैठा, तो ऐसे सेंटेंस जो पास्ट में हो चुके, तो वो भी ध्यान रखना है पास्ट सिंपल टेंस में ही आएंगे। या यूं मैं बात करूं कि जिन सेंटेंसों के अंत में आपको है भी ना मिले, था भी ना मिले, या गा भी ना मिले, तो इसका मतलब वो सेंटेंस किस कैटेगरी में शामिल करने वाले हम, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि मैं बोलता हूं मैंने एक किताब लिखी, तो आपने नोट किया होगा लिखी, इसमें ना तो आपको है आ रहा है, ना था आ रहा है, ना गा आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। हालांकि बात कर ले पहचान, तो पहचान में आपको ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पास्ट सिंपल टेंस का ही होगा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूँ इसके साधारण वाक्यों में हमको क्या काम में लेना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हम प्रेजेंट से पास्ट में आगे बढ़े, प्रेजेंट से पास्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रेजेंट से पास्ट में आने पर आपको फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना होता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म काम आती है, तो पास्ट टेंस में उसी की सेकंड फॉर्म काम में आएगी। तो जहां हमने प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्यों में आपने काम में लिया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो यहाँ पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेगी साधारण वाक्यों में। ऊपर एच भी नहीं है तो नीचे भी कोई एच भी नहीं है, ये भी क्लियर रखना है कि देख लिया प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्यों में कोई एच भी नहीं थी, तो यहाँ पास्ट सिंपल के साधारण वाक्यों में भी कोई एच भी नहीं है। उसके बाद नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ऊपर हेल्पिंग वर्ब काम में ली है, तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। तो कैसे काम में आएगी, तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि ऊपर फर्स्ट फॉर्म है तो नीचे उसी की सेकंड फॉर्म लगा दो। ऊपर डू है तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ गलती मत कर देना, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यानी कि साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको काम में लेना है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़े। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करूं तो यहाँ हो जाता है रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर कह सकते हैं हुआ था, हुई थी और हुए थे। ऐसे सेंटेंस भी हो सकते हैं इसमें। और
ऊपर कंटिन्यूस टेंस की एच भी लिखी हुई है इज एम आर और मेन वर्ब लिखी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी बोला था कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो नीचे इसी की सेकंड फॉर्म ले आओ, अपने आप पास्ट बन जाएगा। कैसे? जैसे ऊपर इज एम आर रखा गया है तो इज एम आर भी फॉर्म होती है बी की। किसकी फॉर्म होती है? ये फर्स्ट फॉर्म है बी की। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास इज एम आर। तो ध्यान रखना है बी की सेकंड फॉर्म आएगी और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या हो गई भाई? वाज और वर। और मेन वर्ब हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ऊपर भी कंटिन्यूअस है तो नीचे भी कंटिन्यूअस है, इसलिए अपन ने क्लियर कर रखा है मेन वर्ब तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ नीचे हो गया वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे, ये भी इसी में आएंगे। तो ये तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। तो नीचे बात करते हैं इनकी फॉर्म की। तो मैंने क्या बोला था? फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में ले आओ, तो हैज है, इनकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। और मेन वर्ब हो गई वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताइए इस प्रकार से बनेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करता हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। चूंकि यहाँ भी रहा था, रही थी, रहे थे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस वही है कि इसमें क्या मिलेगा? कार्य कब से स्टार्ट हो रहा है उसका आपको समय दिया होगा, समय के साथ में क्या लगा वो मिलेगा से। बात करता हूँ इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। तो यहाँ हमने कहा है कि परफेक्ट में बीन लगाते चलो, तो परफेक्ट में क्या बना था? हैड, और उसी में क्या लगा ली? बीन, तो बन गई एचवी, हैड बीन। और मेन वर्ब हमने पहले क्लियर कर रखा है, कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पास्ट को भी इसी प्रकार से क्लियर कर लिया। प्रेजेंट और पास्ट में एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में उसी की सेकेंड फॉर्म। अब मैं आगे बढ़ता हूँ फ्यूचर टेंस की ओर। तो फ्यूचर में इंडेफिनेट टेंस, इसकी पहचान होती है गा, गे, गी। इसकी पहचान होती है गा, गे, गी। जैसे वह खाना खाएगा, सीमा अलवर जाएगी, इस प्रकार के जो सेंटेंस हो गए वह फ्यूचर सिंपल टेंस में आएंगे। अब देखना यह है कि फ्यूचर टेंस में हमेशा यूज किया जाता है शैल और विल का। जहाँ भी फ्यूचर टेंस होगा वहाँ आपको यूज़ करना होता है या तो शैल या विल। शैल कहाँ यूज़ करना है? आई और वी के साथ तो यूज़ करते हैं शैल का, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स बनते हैं उन सभी के साथ यूज़ करते हैं विल का। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का जो यूज़ है वो समाप्त हो चुका है, तो इसलिए आप चाहो तो आई और वी के साथ भी डायरेक्ट विल को लगा सकते हैं। आई और वी के साथ भी आप डायरेक्ट विल को लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ में। और मेन वर्ब जो आएगी वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शैल और विल दोनों मॉडल्स भी होते हैं, मॉडल्स में है, मॉडल्स के साथ साथ कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात करूं मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसके आइडेंटिफिकेशन है। और यहाँ इसकी इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो शैल बी या विल बी, और मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देख लिया आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, यहाँ पर है शैल बी और विल बी। आगे मैं बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हो जाएगा चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये भी आएंगे। बात करता हूँ परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस में आपको ये तो क्लियर है, मेन वर्ब जो आएगी वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने कौन से रख रखी है? शैल और विल। अब शैल और विल ये मॉडल है, मॉडल के साथ अपन थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो ऐसी कंडीशन में इसमें जोड़ा गया है शैल और विल के साथ जोड़ा गया यहाँ पर हैव, और इसकी एच भी बन जाएगी शैल हैव या विल हैव, और मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शैल हैव और विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। लास्ट इसका टेंस बचता है हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें होगा रहा होगा,
रही होगी और रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। और मैंने बताया परफेक्ट टेंस में ही आप बीन को जोड़ लो, बन जाएगी परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट टेंस में क्या है हमारे पास, शैल हैव या फिर विल हैव, शैल हैव या विल हैव। इसी में आप किसको जोड़ लो, बीन को। जैसे अब तक जोड़ते आए हैं, हैव में किसको जोड़ा था, बीन को। हैड में किसको जोड़ा, बीन को। शैल हैव में किसको जोड़ लो, बीन को। और मेन वर्ब भाई क्लियर हो जाना चाहिए कि कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब आती है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने पूरी जो टेंस की टेबल है वो आसानी के साथ में सॉल्व कर दी है। यहाँ पर आगे जब हम बढ़ेंगे तो साथ के साथ एक एक टेंस को लेते हुए, जैसे हम पहले स्टार्टिंग से करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो एक एक टेंस को लेते हुए उसको डीपली से पढ़ेंगे, उसके सेंटेंस बनाएंगे, साथ ही साथ इसके जो यूज है करेक्ट फॉर्म में कहाँ कहाँ होते हैं उन सब के बारे में भी जानकारी ग्रहण करते चलेंगे।